हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। टेंस ऑफ पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, टेंस ऑफ पैसिव वॉइस देखेंगे। टेंस ऑफ पैसिव वॉइस होता क्या है, पहले हम 2-3 वाक्य देख लेते हैं कैसे ये आएंगे। जैसे हम बात करें हमें पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। जब कोई कार्य किसी के द्वारा हो तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, ना कि कर्मवाच्य होता है। वो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है और कर्तावाच्य नहीं होता। हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। अब देखो इसमें दो हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। और इसमें ये पहली बात तो टेंस अगर हम देखें, टेंस की बात करें तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होने के बावजूद भी इसका मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे टेंस ऑफ पैसिव वॉइस कि टेंस ऑफ पैसिव वॉइस को पहचानेंगे कैसे और टेंस ऑफ पैसिव वॉइस को करेंगे कैसे। हम इस क्लास में यही चर्चा करने आए हैं कि टेंस ऑफ पैसिव वॉइस होता क्या है और टेंस ऑफ पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे कैसे। ठीक, तो हमें पढ़ाया जाता, वी आर टॉट, पत्र लिखा जाता है। बात करें जैसे पत्र लिखा जा रहा है या लिखा जाता है, पत्र लिखा जा रहा है। अब किसी के द्वारा जो है वो पत्र लिखा जा रहा है, ना कि पत्र स्वयं लिख रहा है। जो काम दूसरे के द्वारा हो वही पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं। द लेटर इज बीइंग रिटेन, पत्र लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखा जा रहा है। द लेटर इज बीइंग रिटेन। अब देखते हैं कि पैसिव टेंस ऑफ पैसिव वॉइस होता क्या है, इनका प्रयोग कहां पर करेंगे। पहला पॉइंट अगर हम बताएं तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो इनका सब्जेक्ट, इसमें इन वाक्यों में जैसे टेंस ऑफ पैसिव वॉइस जो होता है, इनमें इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ना कि सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। इनमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रधानता मिलती है, ना कि सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये ऐसे वाक्यों में दोहरी या डबल क्रिया होती है। क्या होती है, डबल या दोहरी क्रिया होती है। बात करें ऐसे वाक्यों में दोहरी या डबल क्रिया होती है, एक होती है मेन वर्ब और पहली होती है मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद इन वाक्यों में क्या जाता है लगा होता है, जाता लगा होता है। क्या लगा होता है, जाता लगा होता है। मेन वर्ब होती है और फिर जाता शब्द लगा होता है। इनमें दोहरी क्रिया होती है, एक मेन वर्ब होता है और फिर उसके बाद जाता है लगा होता है। तीसरा पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि इसका प्रभाव क्रिया पर डाला जाता है। क्या, इसका प्रभाव क्रिया पर डाला जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ नहीं करता बल्कि इसका प्रभाव किस पर,
क्रिया पर जो वर्ब होती है उस पर डाला जाता है। अगर हम बात करें इसमें जो और जो सब्जेक्ट होता है वो सफर होता है। ऐसे वाक्यों में जो चौथा पॉइंट होता है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है, सफर होता है। क्या होता है, सफर होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो सफर होता है। सब्जेक्ट होता नहीं है बल्कि सब्जेक्ट जो होता है वो सफर होता है। जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की और जब हम टेंस नॉर्मल टेंस करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम डजार कहते हैं। अगर मैं यही बात करूं एक्टिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डजार के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, डजार। डजार के रूप में काम करता है डूअर, जिसको हम बोलते हैं डूअर या डजार। किसके, डूअर के नाम से जानते, डूअर। डूअर के नाम से हम काम करता उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बट लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाक्यों में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, बल्कि जो सब्जेक्ट होता है उसका क्रिया में प्रभाव पड़ता है और सब्जेक्ट को सफर जो सब्जेक्ट होता है वो सफर होता है। अब हम बात करेंगे कि टेंस ऑफ पैसिव वॉइस कितने सेंटेंसों की बनती है और इनको करेंगे कैसे। अब देख लेते हैं जो सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस है वो कुल मिलाकर, जैसे हम पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनती है, उसी प्रकार इसके जो सेंटेंस है वो भी 8 टाइप से बनते हैं। जो पैसिव टेंस ऑफ पैसिव वॉइस है वो कुल 8 सेंटेंस की बनती है। कितने टेंस की बनती है, 8 टेंस की बनती है। 8 टेंस की बनाएंगे हम। टेंस ऑफ पैसिव वॉइस कितने, 8 टेंस की बनती है। और पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की कैसे बनाएंगे। पहले हम बात करेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट है वो प्रेजेंट टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम पैसिव वॉइस 3 टेंस की बनाते हैं, उसी प्रकार हम इसमें 3 टेंसों के वाक्य भी करेंगे। कितने टेंसों के, 3 टेंसों के करेंगे। पहला है इंडिफिनिट, फिर है कॉन्टिन्यूअस, फिर ओनली परफेक्ट टेंस। ये तीनों टेंस की, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस की हम पैसिव वॉइस में टेंस करेंगे। किसमें, पैसिव वॉइस में टेंस करेंगे। तो हम जब इसका करेंगे पैसिव वॉइस में टेंस आप जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगाएंगे और मेन वर्ब की जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कॉन्टिन्यूअस को जब बनाएंगे तो इज, एम, आर प्लस बीइंग और मेन वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जब चौथा बनाएंगे, वो सॉरी तीसरा बनाएंगे परफेक्ट टेंस, तो उसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हम प्रेजेंट टेंस की करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को हम 3 प्रकार से बनाएंगे। टेंस ऑफ पैसिव वॉइस में एक, जब इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे तो इज, एम, आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस को इज, एम, आर बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस को हैज बीन, हैव बीन या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करें कि इसमें कैसे जाना जाएगा। इसमें अगर आपको आ जाए जैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आ जाए, पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया गया, पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा, जैसे हम बात करें हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, हमें अंग्रेजी क्या पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, या इसमें पढ़ाया गया है।
कैसे पहचान करेंगे? इसमें पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाई जा रही है और पढ़ाया गया है। वैसे ही पहचानेंगे जैसे टेंस में अंत में आता है जाता है, रही है, गया है। बस इसमें डबल क्रिया होती है, एक मेन वर्ब होता है और इसके बाद जाता है शब्द होता है। अब इनके वाक्यों में कैसे करेंगे देख लेते हैं कि वाक्यों को कैसे करेंगे। ये तो हम बताए प्रेजेंट टेंस की बात कि प्रेजेंट में जो वाक्य आते हैं जिनमें कर्ता नहीं होता और कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है। बात करें जैसे मैं कहूं, पहले हम इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का बात करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे उसे कक्षा में पीटा जाता है, उसे कक्षा में पीटा जाता है। ही इज बीटेन, ही इज बीटेन इन द क्लास, ही इज बीटेन इन द क्लास, ही इज बीटेन इन द क्लास। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। हमने कहा ये 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब काम दूसरे के द्वारा किया जाए और उसमें जो सब्जेक्ट हो वो उपस्थित ना हो या सब्जेक्ट कुछ ना हो और उसका केवल क्या क्रिया पर प्रभाव पड़े। इसमें देखो उसे कक्षा में पीटा जाता है, किसी कर्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसे पीटा ही जाता होगा। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी कर्ता द्वारा पढ़ाया जाता है, इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो अनुपस्थित होता है। ये तो हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम बात करते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल से हम क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बात करें जैसे हम लिख भी दे रहे हैं सब्जेक्ट, अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। बट किसके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। किनके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अगर मैं इसी को अगर द्वारा न लिखूं कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्या अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। दोनों वाक्य एक ही हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमने बताया था कि इनमें जो कार्य होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। अंग्रेजी जो पढ़ाई जा रही है वो अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा रही। देखो करेंगे कैसे, इंग्लिश इज बीइंग taught by the teachers, इंग्लिश इज taught by the teachers, अध्यापक के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज बीइंग taught by the teachers। अब इसको करेंगे, इंग्लिश इज बीइंग taught, इंग्लिश इज बीइंग taught। ऐसे करेंगे कि अगर हम कर्ता ना हो और कर्ता के द्वारा काम किया जाए, कर्ता ना हो वाक्य में और काम किया जाए, जैसे मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। मुझे, मैं कहूं मुझे, ऐसे कह दे सकता हूं, मुझे नहीं पीटा जा रहा है, मुझे नहीं पीटा जा रहा
है। हमने कहा इसमें डबल क्रिया होती है, एक पीटा हो गया, एक जा हो गया, तो मुझे आई एम नॉट बीटिंग, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग बीटेन, आई एम नॉट बीइंग बीटेन, मुझे नहीं पीटा जा रहा है। ये तो हो गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। अब करते हैं परफेक्ट के। परफेक्ट के कैसे करेंगे? परफेक्ट के देख लेते हैं। परफेक्ट के पहले हैज, फिर हैज बीन या हैव बीन करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, जैसे चोर को पकड़ा, क्या करें? चोर को पकड़ा गया है, चोर को पकड़ा गया है, किसी के द्वारा पकड़ा गया है। या हम बात करें चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, तो किसी के द्वारा काम किया गया। चोर को पकड़ा किसके जाएगा? पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो हम बात करेंगे जो चोर है उसको पकड़ा गया किसी के द्वारा, द thief has been caught, जब दूसरे के द्वारा काम हो। जैसे मैं कहूं कि यह पुस्तक चुराई गई है, यह पुस्तक चुराई गई है, यह पुस्तक चुराई गई है, मतलब यह पुस्तक किसी के द्वारा चुराई गई होगी। तो ऐसे कर सकते हैं, दिस बुक हैज बीन स्टोलन, यह पुस्तक चुराई गई है। दिस बुक हैज बीन स्टोलन, यह पुस्तक चुराई गई है। अब हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में इन सभी का प्रयोग कैसे करेंगे। देख लेते हैं। चल नहीं रहा, ऐसे बात करेंगे। पास्ट टेंस में देखेंगे कैसे प्रयोग करेंगे तीनों का। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में तीन टेंस की पास्ट टेंस में भी बनती है, परफेक्ट टेंस। बात करें इसमें वाज या वेयर करेंगे इंडेफिनिट में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस में वाज या वेयर करेंगे, वाज या वेयर, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट में करेंगे हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट जब आएगा, जब उसका काम किसी के द्वारा हो, और टेंस आप पैसिव वॉइस करेंगे तो वाज या वेयर लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वेयर लगाएंगे, कंटीन्यूअस बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट टेंस में हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सारे में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इनका प्रयोग कैसे करेंगे। बात करें, जैसे हम बात करें कि यह काम किया गया, यह काम किया गया, मतलब किसी के द्वारा किया गया होगा, यह काम किया गया। दिस वर्क वाज डन, दिस वर्क वाज डन। अब इसमें दो क्रिया, एक तो किया गया है, एक गया है। हमने पहले ही बताया इसमें दो क्रिया होती हैं, डबल वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक क्या होती है, एक जो जाता है या गया है वो शब्द होता है। यह काम किया गया, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि यह काम किया गया। देखो अभी ये बोलूं, यह काम
किया जा रहा है। ये काम किया जा रहा है, मतलब ये काम जो है वो दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस वर्क वाज बीइंग डन। दिस वर्क वाज बीइंग डन। लेकिन इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर किया जा रहा है तो वाज बीइंग, और किया गया है तो वाज डन का प्रयोग करेंगे। अगर मैं अभी ये किस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। अगर मैं यही बात कहूं कि सीमा के द्वारा यह काम किया जा रहा है, सीमा के द्वारा यह काम किया जा रहा है, तो किसी कर्ता के द्वारा यह काम किया जा रहा है, ना कि काम स्वयं अपने आप किया करता है। अब मैं बात करूं, यह काम किया गया था, यह काम किया गया था। दिस वर्क had been done। दिस वर्क had been done, यह काम किया गया था। यह हो गया इंडेफिनिट, यह हुआ कंटिन्यूअस, यह हुआ परफेक्ट टेंस। जो काम दूसरे के द्वारा हो उसे टेंस ऑफ पैसिव वॉइस कहते हैं। और एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। और जैसे अब मैं आपको द्वारा वाला बताता हूं, किसी के द्वारा, जैसे मैं किसी के द्वारा दूं, कोई वाक्य दूं, जैसे जो काम हो वो किसी के द्वारा हो, मैं उसे देता हूं। जैसे मैं कहूं, रमेश के द्वारा हमें पीटा गया। रमेश के द्वारा हमें पीटा गया। रमेश के द्वारा हमें पीटा जा रहा है। पीटा जा रहा है, रमेश के द्वारा हमें पीटा जा रहा है। रमेश के द्वारा हमें पीटा गया था। ये गया है, रहा था, पीटा जा रहा था, सॉरी। ये जो पहचान है, गया, रहा था, गया था, ये तो हमारी टेंस की पहचान है। जब हम पास्ट टेंस में करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में ये आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में ये आता है, और गया था ये आता पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इन सभी का जो हमें है ये किसी के द्वारा किया जा रहा, किसके द्वारा, राम के द्वारा किया जा रहा। तो इन वाक्यों को कैसे करेंगे, वी वेयर बीटेन बाय रमेश। वी वेयर बीइंग बीटेन बाय रमेश। we had been beaten by रमेश। इसमें जो हमें है, हमें पीटा तो जा रहा है, बट हमें पीटा जा रहा है वो किसके कारण हो रहा, वो दूसरे के द्वारा काम हो रहा। किसके द्वारा, रमेश के द्वारा हमें पीटा जा रहा है। तो किसी के ना किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो उसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। हमने पास्ट टेंस की बात कर ली, अब हम करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर जब टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में केवल दो ही टेंस की हम पैसिव वॉइस में वाक्य बना सकते हैं, वो भी इंडेफिनिट टेंस की और परफेक्ट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस की और परफेक्ट टेंस की अगर इसकी बात करें तो विल बी या शैल बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें विल हैव बीन
या shall have been और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें, टेंस ऑफ पैसिव वॉइस, तो इंडेफिनिट टेंस में विल बी या शैल बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट टेंस में करें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अंग्रेजी हमें पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। क्या कही जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। मैं बात करूं रमेश के द्वारा या गुरुजी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तो इंग्लिश क्या किया जाएगा? इंग्लिश विल बी टॉट। अभी हमने बताया क्या करेंगे, पहले विल बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश विल बी टॉट, हाँ क्या अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो ये देख लो, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, बल्कि लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ाई गई वो दूसरे के द्वारा काम हुआ, तो इसीलिए हमने उसमें हेल्पिंग बी विल बी और टॉट का प्रयोग किया गया है। जैसे हम और वाक्य देख लेते हैं, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब वाक्य देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, उसे पीट दी, या हम बात करें हिंदी पढ़ा दी गई होगी, हिंदी पढ़ा दी गई होगी। अब किसी ने पूछा कि क्या हिंदी पढ़ा दी गई होगी किसी के द्वारा, मतलब जो हमारे अगर हम बात करें, कोई हमसे पूछता है कि क्या हुआ, कहेंगे हिंदी पढ़ा दी गई होगी, हम इतने दिन से विद्यालय नहीं गए, तो जो टीचर होंगे उन्होंने अंग्रेजी जो हिंदी है उसको पढ़ा दी होगी, तो मतलब जो काम है वो किसी व्यक्ति द्वारा हो गया होगा, तो इसे हम कहेंगे हिंदी विल हैव बीन taught, will have been taught, कि हिंदी will have been taught, कि हिंदी पढ़ा दी गई होगी। ऐसे ही करेंगे। जैसे और देख लेते हैं, इन पुस्तकों को बेच दिया गया होगा। इन पुस्तकों को बेच दिया गया होगा, मतलब किसी के द्वारा इन जो पुस्तक थी इनको बेच दिया गया होगा। दिस बुक्स will have been sold, क्या दिस बुक विल हैव बीन सोल्ड। ऐसे करेंगे टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर।